को नमस्ते। आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। सभी को नमस्ते। मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले, आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के बारे में बेस्ड है। तो इसमें जो भी फार्मूले हैं, फार्मूलों की बौछार की जाएगी। आज जितने भी आने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में लगते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को एक बार में ही एक ही स्लाइड में पढ़ा जाएगा। देखिए, जैसा कि सबसे पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये मेन फार्मूला है। ये जो फार्मूला होता है ये मेन फार्मूला होता है हमारा। ये कौन सा होता है? मेन फार्मूला। यदि हम इससे फार्मूला निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी निकल आएगा एक। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी निकल आता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा इससे। अब दूसरा मेन फार्मूला होता है हमारा दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे 1 का जो फार्मूला निकलता है, इससे 1 का फार्मूला कौन सा निकलता है? यदि इसका 1 का फार्मूला निकालना चाहे तो निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे ये फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा फार्मूला आता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मेन फार्मूला है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है ये मेन फार्मूला होता है। अब यदि हम यहाँ से निकालना चाहें 1 का फार्मूला तो इसी तरीके से निकलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे 3 मेन फार्मूले हो गए। तो ऐसे ही बहुत सारे अन्य फार्मूले होते हैं जिनको हम सहायता से निकाला जाता है। जैसा कि व्युत्क्रम के सूत्र हम लोग पहले ही याद कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ और अन्य फार्मूले बताने वाला हूँ, जैसे कि आप जिसे बहुत जल्दी ही फार्मूलों को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आपको अन्य फार्मूले किस प्रकार से आते हैं तो वो मैं बता रहा हूँ। जैसे चौथे नंबर पे आता है यहाँ पर मेन फार्मूला होता है एक साइन 2a। तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन ए और इंटू कॉस ए। 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए, अब यहाँ से यदि साइन 2a का फार्मूला ये आ गया। यदि यहाँ से हम साइन ए का मान निकालना चाहें तो ये 2 हट के यहाँ आ जाएगा। साइन ए का मान निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? 2 साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से फार्मूला निकलता है। अब जैसे इसी नंबर पे पांचवा फार्मूला आता है साइन 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है। साइन 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यदि 2 गायब हो जाएगा तो साइन a बचेगा। तो साइन a बराबर क्या आ जाएगा? 2 tan a बाई टू और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई टू। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। तो ये सारे किसके फार्मूले होते हैं? कॉस के फार्मूले होते हैं। सॉरी, साइन 2a के फार्मूले होते हैं। किसके फार्मूले होते हैं? साइन 2a के। इसी तरीके से देखो, जैसे कि मैं और तुमको दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि फार्मूला होता है tan 2a का। 6 नंबर पर मैं बता रहा हूँ tan 2a का। इसी तरीके से होता है 2 tan 2a का होता है 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अब देखिए, यहाँ से यदि हम 2 को हटा दें तो ये tan a रखें केवल, तो tan a रखेंगे तो बन जाएगा 2 tan a बटे 2 और नीचे बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 2। ठीक है, तो ये फार्मूला tan 2a के साइन 2a के बनते हैं। अभी cos 2a के बताने वाले हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। देखिए, इसी तरीके से cos 2a के फार्मूले होते हैं। जैसे पहला cos 2a का फार्मूला है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तीसरा है 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। चौथा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यदि यहाँ से 2 को रिमूव कर दिया जाए, देखो यहाँ से जैसे cos a लिखा है, यदि हम यहाँ से 2 को रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a बाई टू और माइनस का साइन स्क्वायर a बाई टू, यानी इसके a में चला जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए, इसके आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई टू। क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई टू। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई टू और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई टू। तो ये सारे फार्मूले किसके बनेंगे? जाके कॉस a के बनेंगे। किसके बनेंगे? कॉस ए के। यानी यहाँ से 2 हटेगा तो ये कोण के बटे में ही जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये किसका फार्मूला है? cos 2a का। और ये किसका फार्मूला है? cos 2a का। ये किसका फार्मूला है? cos 2a का। तो देखो, ये cos 2a के इतने सारे फार्मूले होते हैं। इस तरीके से cos 2a का अलग होता है, cos a का अलग होता है। अब इसके बाद देखते हैं, यदि यहाँ पर नोट्स लिखिएगा,
यदि कॉस कॉस थीटा कॉस 2a प्लस में है तो फिर कॉस का फार्मूला खुलता है, यदि कॉस a माइनस में है तो यहाँ पर लिख लो कॉस 2a। यदि धनात्मक है, यदि धनात्मक है, कैसा है, धनात्मक है, तो कॉस का फॉर्मूला खुलेगा, कॉस का सूत्र खुलता है, सूत्र लगेगा। और यदि ऋणात्मक है तो फिर माइनस का सूत्र लगेगा। यानी ये वाला देखो cos 2a धनात्मक है, 2 cos स्क्वायर है, -1 वाला लग जाएगा। यानी यदि कहीं पर भी 1 आ रहा हो तो ध्यान रखिएगा, तो 1 आ रहा हो तो cos 2a का फार्मूला या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर खुलेगा या फिर 2 cos स्क्वायर है -1 खुलेगा। तो इसके लिए मैं नोट्स में लिखे दे रहा हूँ कि 1 - cos 2a बराबर होता है 2 sin स्क्वायर है। 1 - cos 2a बराबर होता है 2 sin स्क्वायर है। और उसी तरीके से 1 + cos 2a बराबर होता है 1 + cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमें याद करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से देखिए 8 नंबर में जैसे फार्मूला होता है sin 3a का, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 3 sin a - 4 sin क्यूब a -4 sin क्यूब a। यदि हम यहाँ पर केवल sin a का निकालें तो देखो 3 sin a/3 हो जाएगा, 3 sin a/3 माइनस का 4 sin क्यूब a/3। यानी इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा। यानी कोण हटेगा, कोण से गुणांक 3 का मान हटेगा तो 3 जो है कोण के बटे में ही जाएगा। तो ये मान ध्यान रखिएगा, ये मान बहुत ही ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन मानों के बिना, क्योंकि वैल्यू बहुत सारी वैल्यू को निकाला जाता है ना, तो इस तरीके से इन मानों को बहुत याद रखना जरूरी। अब देखिए इसके बाद हम लोग 9 नंबर में फार्मूले पढ़ते हैं। जैसे कि फार्मूला एक बनता है 9 नंबर में sin a + b, जैसे बनता है sin a + b बराबर क्या बनता है sin a cos b और प्लस cos a sin b। यानी ये फार्मूला देखो sin a + b का बनता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो ये इसी तरीके से दूसरा फार्मूला बन जाता है sin a - b का, sin a - b का sin a cos b माइनस cos a sin b। इसी तरीके से बनता है cos a + b बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको याद रखना ज़रूरी होता है। और फिर है cos a - b बराबर cos a cos b। इसके बाद जो माइनस sin a, देखिए cos a + b जो होता है cos a cos b यहाँ पर माइनस हो जाता है। इसी तरीके से cos a - b cos a cos b और प्लस sin a sin b। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये माइनस लगा हुआ है, ये है माइनस, ये हमारा क्या है माइनस। अब इसी तरीके से आगे के जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं tan a + b के, तो उनको एक ही में हम बता देंगे tan a + b बराबर होता है tan a और प्लस tan b बटे 1 - tan a और tan b। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब ये प्लस होगा तो ऊपर प्लस आ जाएगा, जब यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा और ये कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों फार्मूले tan के आ जाएंगे। तो ये बहुत ही सरल फार्मूले होते हैं जिनको याद करना आसान होता है। अब इसी तरीके से 11 नंबर पे बता रहे हैं कॉट के, और इसी तरीके से कॉट जैसे a + b है तो इसका फार्मूला होता है cot a cot b -1 cot b प्लस cot a। अब देखो जैसे यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया था, अब यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। तो इस तरीके से इसमें 2 फार्मूले छुपे हुए हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इसमें 2 फार्मूले छुपे हुए हैं। अब यहाँ पर हम आपको नोट्स लिखा देते हैं। नोट्स π/4 का मान तो जानते ही हो, tan π/4 माइनस थीटा बराबर होता है 1 - tan थीटा और बटे 1 + tan थीटा, 1 - tan थीटा बटे 1 + tan थीटा। तो ये सारे फार्मूले होते हैं जिनको बहुत ही ज़रूरी याद करना होता है। जैसे इसी तरीके से यहाँ पर आ जाता tan π/4 और प्लस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 + tan थीटा और नीचे हो जाएगा 1 - tan थीटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आपको हमेशा याद रखना है इन सूत्रों को, क्योंकि यदि आपको सूत्र नहीं याद होंगे मैथ में और खासकर ट्रिग्नोमेट्री में यदि आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आपको क्वेश्चन लगाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपको क्वेश्चन में फार्मूले पहले याद करना चाहिए। इसके बाद देखिए sin c और sin d वाले फार्मूले लगते हैं। sin c + sin d बराबर फार्मूला होता है 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2। इसी तरीके से देखिए sin c और माइनस का sin d
जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं फार्मूले, 2 cos c प्लस डी बाई टू और इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। और इसी तरीके से तीसरा फार्मूला होता है cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस डी बाई टू और इंटू को 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, cos c माइनस डी बाई टू। और फिर साइन cos c माइनस cos d में देखिए इसमें फार्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू इंटू 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो इस तरीके से देखिए ये फार्मूले होते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले के माध्यम से कंप्लीट किया। तो यहाँ पर देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों के बारे में बताया गया था, फार्मूले के बारे में। ये बहुत ही फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूले। तो इन फार्मूलों को याद कर लेना, क्योंकि आप यदि फार्मूलों को अच्छे से याद कर पाएंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो इस तरीके से फार्मूले याद कर लेना, क्योंकि फार्मूले याद करने से आपको क्वेश्चन लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं, सी यू। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।